नमस्कार मित्रों। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे एक बार अपना इंट्रोडक्शन कर दें। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है। हम कानपुर में रहते हैं। ये चैनल ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उस चैनल का हिस्सा है जो मेरी कविताओं का है। और इसमें हम प्रेम से जुड़ी भावनाओं पर, प्रेम पर, अपने अनुभवों पर कविता जो लिखते हैं कविताएं वो कहते हैं। और वैसे जो मंतव्य है इस चैनल का वो ये है कि आप लोग जो लोग ये चैनल देखते हैं, जो कविताएं सुनते हैं, वो अगर काव्यात्मक रूप में अपनी बात किसी से कहना चाहें तो वो हमें माध्यम बनाकर हमसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और हम उसको एक काव्यात्मक तरीके से या जैसे आप चाहें उस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर। और आप उस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपनी बात कहना चाहते हैं या जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। इस चैनल में यहाँ पर अच्छा हाँ, हम तक आपकी बात पहुँचेगी कैसे? मेरा ईमेल आईडी है shrey2shukla@gmail.com, shrey2shukla@gmail.com। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9335965008। ये व्हाट्सएप पर भी सेम नंबर है। आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर अपनी बात कह सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर हमसे मिस हो जाएगी तो हम कॉल बैक कर लेंगे यथाशीघ्र जो हो पाएगा। तो जब प्रेम की बात आती है, प्रेम पर ही क्यों लिखते हैं का ऐसा कोई खास कारण नहीं है। पर फिर वही है कि ये ऐसी भावना है जिसकी अभिव्यक्ति अब उतनी महत्वपूर्ण लगती नहीं लोगों को। जो लोग आपस में कमिटेड भी हैं वो भी इतना व्यक्त नहीं करते, वो इतनी बात कहते नहीं। पर ये नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। आप जितना कहें, जितना खुद को व्यक्त कर पाएँ, इस भावना को जितना ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाएँ उतना ही कम है। फिर ये होता है कि जो मेरा अनुभव है कि अधिकतर जो तथाकथित प्रेम कहानियाँ हम देखते हैं या जो हमने देखी हैं जीवन में, जो जिन्हें हम प्रेम कहानी कहकर बड़े हुए, वो एक सुखांत दिशा की तरफ बढ़ नहीं पाते। लोगों के अहंकार, उनकी जीवन में वरीयताएँ अलग-अलग होती हैं, उनकी इच्छाएँ अलग-अलग होती हैं। और कई लोग आपस में बंधे तो रहते हैं पर चूँकि वो अपने मन की भावना खुलकर प्रकट नहीं करते, तो वो इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि वो प्रेम में हैं। और फिर वो जो उनका निर्धारित साथी हो सकता है, वो उसकी तलाश बंद कर देते हैं। और जो उनका तथाकथित साथी उनके साथ जीवन बिताता है, वही उनका साथी होकर रह जाता है। फिर हाँ, वर्जनाएँ भी हैं। एक बार शादी हो गई उसके बाद आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं कि आप अपना सच्चा साथी ढूँढें, या शादी नहीं भी हुई है पर इतने वादे कर दिए हैं अब क्या करें, या इतनी बातें हो गई हैं अब क्या करें। तो वही है, खुलकर अपने आप को व्यक्त करिए, क्योंकि आप कुंठित रह जाएँ ये तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। आप जो चाहते हैं वो खुलकर माँगिए, जो दे सकते हैं वो खुलकर बताइए। आपको लगता है कि आप किसी संबंध में हैं भी और केवल औपचारिकता के कारण या केवल
उसे बुरा ना लग जाए, इस कारण आप वो बात कहेंगे नहीं जो उसे शायद बुरी लग जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण कर रहा होता है रिश्ते में, और दूसरा व्यक्ति को वो नहीं चाहिए होता, और वो नहीं चाहता कि सामने वाला अपना समर्पण करे, या वो इतना ज़्यादा पागल रहे। ऐसे रिश्ते भी केवल दिखावे के लिए या केवल दया के कारण बने रहते हैं, और कट जाते हैं। लोगों के जीवन बीत जाते हैं ऐसे रिश्तों में पड़े होकर। उन्हें लगता है कि जो भावनाएँ वो जिसके लिए रखे हुए हैं वो उसका अधिकारी है, पर शायद वो नहीं होता। अ, आज की कविता का जो स्तोत्र है वो यही है कि उम, मेरी भावनाएँ जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों से हमने व्यक्त की, और फिर समय के साथ ये पता चला कि अ, वो व्यक्ति उतना अ, अधिकारी नहीं था उन भावनाओं के लिए, वो उतना सुयोग्य नहीं था, और फिर वो दुराव हुआ, और दुराव नहीं कहेंगे, जो भाग्य में था वो हुआ। और फिर प्रेम क्या है, ये सवाल बड़ा यक्ष प्रश्न सा रहा मेरे जीवन में, कि ये जो इतनी बार अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों से जुड़ाव हुआ, और इनकी बात पर, इनकी किसी एक बात पर हमें ये लगा कि हाँ, ये तो वही है। तो ये तो वही था नहीं, और वो समय के साथ पता चला। चीज़ों के साथ, घटनाओं के साथ, जो बातचीत हुई उसके साथ पता चला कि नहीं, ये वो नहीं था। और फिर अलगाव हो गया, और फिर कोई आया, फिर किसी के साथ भविष्य के सपने देखे गए, जीवन जीने की उम्मीदें पाली गईं, और लेकिन फिर वही समय के साथ समझ में आया कि नहीं, ये वो नहीं था। तो प्रेम क्या है, ये परिभाषित करने के लिए मेरा जीवन पर्याप्त नहीं है, ये हमें लगता है। अभी तक का तो जीवन कुछ ऐसा ही है कि जब मिलेगा तब बताएँगे। अभी तक तो जो मिला या जो अनुभव हुआ वो गलतफ़हमियाँ थीं, ये कहना बेहतर रहेगा। तो हाँ, इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियों के साथ या इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ होने के बाद जो अनुभव होता है वो अ, अभी भी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अ, जब मिलेगा तब बताएँगे, तभी पता चलेगा कि है क्या। हाँ, जो मेरे मन में है, अ, हमें लगता है कि वो प्रेम है, जो अ, वैसा-सा होता है ना कि किसी पर बस सारा प्यार उड़ा दें, लुटा दें, उड़ेल दें वाला, वैसा वो हमें लगता है कि है। और फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आपकी इच्छा क्या है, या आपका स्वाभिमान कितना बड़ा है, या वो तथाकथित अहंकार कितना बड़ा है जो अ, आपको सामने वाले को अपना सब कुछ मान लेने के लिए बाध्य न कर दे। पर हाँ, सामने वाला जब बराबर से अ, या कम से कम कुछ अ, अनुभूति इस तरह की रखता नहीं कि वो आपको सब कुछ समझता है, या वो आपको अपने जीवन जीने का ध्येय समझता है जैसे आप उसे समझते हैं, तो उसे हम लोग बड़ा प्रचलित सा शब्द है एक तरफ़ा प्यार।
वो मान लेते हैं। और हाँ, उसकी भी अपनी संपूर्णता है। कई लोग उसमें ही खुश रहते हैं, उसमें ही उन्हें अपना निर्वाण प्राप्त होता है। पर मेरे साथ अपना निजी जो अनुभव है, जो अपनी इच्छा है निजी, वो अगर कहें तो अम, मेरी इच्छा नहीं है वैसे प्यार की। हालाँकि हाँ, वैसा प्यार भी 3-4 बार अनुभव किया है हमने, और समय के साथ ही पता चला कि वो वैसा ही था, एक तरफ़ा वाला। पर ठीक है, प्रेम से जुड़े हर तरह के अनुभवों में एक अनुभव ये भी होता है। अ, खैर आज की कविता शुरू करते हैं कि ये कवि या प्रेमी या हम, ये मेरी निजी राय है कि ये प्रेम है क्या? है भाव कहीं देखो वो एक कविता का कैसा साधारण, पर है उसमें दुनिया भर की कठिनाई का भी तो विचरण। है भले हृदय से निकला सीधा और हृदय को वो गामी, पर रास्ते में दुनियादारी से भटका वो शुभकामी। है कलयुगे और यहाँ पर नहीं है उसका मोल कहीं, वरना तो उसके जैसा अद्भुत ना है अनमोल कहीं। वो प्रेम है। है यूं तो कण कण में वो ही, और सबको वही लुभाता भी। मतलब वालों की दुनिया में है, अंत में सबको भाता भी। समय चक्र चलता रहता पर कालजयी वो शाश्वत है। बीत गए कितने युग ही और बीते कितने संवत हैं, पर कहीं कदाचित इस पर देखो किसी समय या भाव का, कभी दिखा अंतर न तनिक भी इस पर किसी प्रभाव का। वो प्रेम है। एक काल में मीरा ने गाया और मोहन को पा लिया कभी, जब उसको पागल कहा गया और हंसते थे जब लोग सभी। तब भी वो बना रहा वैसा ही जैसा अब पावन तम है, पर भावों के मरुसा जगिए पोषण को सावन कम है। वो अब भी वैसा ही जैसा मुझको देना और लेना, बस कहीं कभी कोई योग्य मिले तो उसको बस ये कह देना। वो प्रेम है। तपती भावहीन धरती अब लोगों के मन मंदिर, जब जब देव बंद हैं उस मंदिर के कपट कपाट के पीछे, तब है दीप जलाने का साहस क्या किसी भक्त में अब बाकी। क्या देव निकल कर आएंगे दिखलाने वो सुंदर झांकी। क्या दीपमाल अब जागृत कर पाएगी देवों की रुचि को। क्या रख पाएगी भक्ति अभी भी पावन देवों की शुचि को। वो प्रेम है। भावों के इस शमशान जगत में कैसे कर कर के देखो, अंगारों के बीच कुमुदनी सहेजी मैंने पर देखो। कैसे कैसे बच बच कर जग से देखो कैसे प्रयास करके, कोई आएगा मुझको पाने बस ऐसी एक आस करके। कोई आएगा मेरी जीवन भर की जो भी रही रिक्ति यहाँ, ले जाएगा उस स्वप्न लोक में भाव की बस है सिकती जहाँ। वो प्रेम है। मिलते आते और जाते हैं जिनके हैं जुड़े प्रारब्ध यहाँ, हैं जन्म जन्म के जोड़ जुड़े सब लेखा है उपलब्ध यहाँ। कितने ही बिना जोड़ के देखो बिता रहे हैं मुरझा कर, है मुझे मगर स्वीकार नहीं वो जीवन जीना उलझा कर। जो नहीं लिखे मिल जाने को वो भी कभी नहीं मिल सकते हैं, जैसे मिट्टी हो लाख उर्वरा कमल नहीं खिल सकते हैं। वो प्रेम है। जैसे मिलते हैं प्रेमी वर्षा प्रीति की होने लगती है, सारी स्मृतियां बुरे अनुभवों की जब खोने लगती हैं। बस देख एक लेने से मन का सब दुराव कट जाता है, जैसे सूरज के दिखते ही बस घनघोर सभी छट जाता है। कहते हैं कहने दो उनको जो ये कहने की बातें हैं, वो क्या जाने प्रेमी जीवन में क्या खोते क्या पाते हैं। वो प्रेम है जैसी भी दुनियादारी है जैसे भी सब लोग यहाँ, है किसी से कोई गिला नहीं सब एक जैसे हैं जहाँ तहाँ। जो भाग्य में नहीं है कैसे उससे मिलना पूरा मानूं, जो मिलकर चला गया कैसे उस अपने को अपना जानूं। तुम भले कहो मेरी इच्छा कुछ अधिक हो रही जीवन से, पर मेरा मन तो बस जीवन ही मांग रहा है हर क्षण से।
वो प्रेम है। तो हाँ, वो प्रेम है। वो प्रेम जो लोगों को लगता है कि उन्हें मिला और उन्हें असल में मिला नहीं होता। जिन्हें शिकायत होती है कि वो जितना प्रेम करते हैं उतना उनका प्रेमी पलट कर उन्हें करता नहीं। या जिन्हें ऐसा लगता है कि अ, सब कुछ बड़ा ही दिव्य सा, बड़ा भव्य सा कुछ ऐसा संबंध बनता है जिसमें how do we call it in English? Made for each other. Yes, there are people who are indeed made for each other. However, they find it out. They do not get it from the first instance. Uh, they step forward in order to create that made for each other वाली chemistry. वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए दो अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में पले बढ़े दो लोग एक दूसरे की प्राथमिकताओं को एक ही पल में नहीं समझ सकते, एक ही बार में नहीं समझ सकते। वो साथ रहते हैं, साथ समय व्यतीत करते हैं, साथ जिंदगी जीते हैं। तब जब वो ये पाते हैं कि हाँ, सामने वाला इतना महत्वपूर्ण है या सामने वाला इतना कोशिश कर रहा है उनके पास आने की, तब वो भी उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर तो वो एक तरफ़ा प्यार ही हो गया ना, कि जब सामने वाला अपनी जगह स्थिर खड़ा है, अड़ा हुआ है और आप बढ़े चले जा रहे हैं ज़बरदस्ती, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने। हालाँकि हाँ, वो भी प्रेम होता है, पर उसमें दो लोग बिना कुछ देखे सुने, मतलब दूसरे लोग जो इस संबंध में नहीं हैं, उनकी बिना देखे, बिना सुने एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बिना देखे सुने। वो 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 भी प्रेम होता है, वो ही प्रेम होता है। कई बार एक व्यक्ति जब अपनी सारी लगन दिखा देता है, तब दूसरा व्यक्ति पसीज कर उससे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। कई बार अभिव्यक्ति करने में भी अहंकार आड़े आ जाते हैं लोगों के। तो ये सारी वो विभीषिकाएँ हैं जो प्रेम को उसके उपसंहार तक पहुँचने नहीं देते, जो किसी सच्ची प्रेम कहानी को बनने नहीं देते। दुनियादारी और सामाजिक वर्जनाएँ और सामाजिक रोक-टोक या बाकी सारी चीज़ें तो अलग जगह हैं। पर असली समस्या तो तब हो जाती है जब लोग ही आपस में एक दूसरे को समझते नहीं। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, वो बेहतर है। बाकी you know the drill. If you think I could be a better person, if you think I could be a better medium of expressing your expressions to someone, send me your story. You have my contacts. My contact number is 9335965008, and my email ID is shrey numeric 2 shukla@gmail.com. आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं और हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। And do comment if you feel that after listening to whatever I say over this video or these videos, if you think it has to be replied to, or if you think that any of your expressions or your feelings could be added onto it, अगर आपको ये लगता है कि किसी समीक्षा या आलोचना की आवश्यकता है तो आपका स्वागत है। आप कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं
और अगर आप चाहेंगे तो वहीं पर चर्चा हो जाएगी, वरना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। मिलते हैं। थैंक यू।